नमस्कार दोस्तों, सुजीत मौर्य रिपेयर चैनल पर आपका स्वागत है। ये मोटरोला एज 15 नियो है। देखिए इसका ग्लास टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा इसका ग्लास टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको, पूरा ऊपर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो आज हम आपका ग्लास चेंज करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बिना किसी कट के दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, वीडियो पे स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं वीडियो स्किप करने पर छूट जाती है। आप फ़ोन को प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। अब मैंने इसका बैक ग्लास निकाल दिया पहले ही। आप भी बैक ग्लास प्री हीट करके निकालना आराम से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और सबसे पहले फ़ोन की बैटरी निकालते हैं। जब भी हम फ़ोन खोलेंगे तो उसकी सबसे पहले बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं, ताकि फ़ोन में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। इसका साइड में एंटीना वायर होता है, इसको आराम से निकालना, किसी ट्यूजर से निकालना। मैं तो ब्लेड से निकाल रहा हूँ, ये प्रैक्टिस की बात होती है। आप ट्यूजर से निकालिएगा जिससे कटे ना और टूटे ना। तो ये कट जाएगा तो फिर नेटवर्क में इशू रहेगा आपका। सबसे पहले बैटरी निकालने के बाद सारे पत्ते को डिस्कनेक्ट करते हैं और उसके बाद बोर्ड को बाहर निकालते हैं। तो ये सब यहाँ पर थोड़ी सी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ गलती हो गया तो हमारे पत्ते कट जाएंगे या डिस्प्ले कट सकता है। कैमरे वगैरह को आराम से जो निकल सकता है बाहर निकाल दीजिए। मेन कैमरा फ्रेम पे भी चिपका हुआ होता है, तो उसको आराम से निकालें। बोर्ड्स को हल्का सा क्लिक करके ऊपर की तरफ उठा के और आप इसको निकालेंगे। बहुत सारे बोर्ड क्या होता है आप देखेंगे नीचे फ्रेम में चिपका भी रहता है। जैसे आप देखिए इस पे भी चिपका हुआ था। ये हीट सिंक होता है, हीट सिंक सूख जाता है तो थोड़ा चिपक जाता है। ये वो कोई इशू नहीं है, आप इसको बहुत आराम से प्यार से निकाल सकते हैं। उसके बाद बैटरी को बहुत सेफली निकालना होता है। तो हल्का सा साइड में लिक्विड डालिए और उसे थोड़ा सा प्री हीट कर दीजिए, ताकि जिस टेप से चिपका था वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और किसी भी चीज़ से आप इसको इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ये डिस्प्ले का पत्ता है। तो अब डिस्प्ले निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले को प्री हीट पे रखते हैं। टेम्परेचर अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं जहाँ पे आप रहते हैं। मैंने 120 रखा हुआ है इसमें। और यहाँ पे फ्रेम पे टाइट करने के लिए भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि इसका फ्रंट ऊपर और नीचे वाला पोर्शन किधर किधर रखें। ये अपने शॉप पे अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि इसमें कोई कट नहीं है, पूरा प्रोसेस जैसा मैंने किया है, ताकि सब कुछ आपको ऐसे दिखा सकूँ। जिस जगह साइड से टूटा हुआ है उस पर टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप भी टूटे हुए ग्लास पे टेप लगा लें, क्योंकि अगर आप टेप नहीं लगाते हैं, जब आप कटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपका वायर फंस जाता है और ये टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े आपके वायर के साथ लग के डिस्प्ले के अंदर चले जाते हैं और आपके डिस्प्ले को डैमेज कर सकते हैं या डिस्प्ले पे स्क्रैच मार सकते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, अगर आप इस पे टेप नहीं लगाते हैं और कटिंग करेंगे तो वायर कट करते समय जहाँ तक ग्लास सीधा होता है, मतलब टूटा हुआ नहीं होता है, वहाँ तक कटिंग सही होती है। और जैसे ही यहाँ पे ग्लास टूटा हुआ होता है, हमारी डिस्प्ले क्या होता है कि वैक्यूम से तो मशीन पे पैक्ड है, तो वो ग्लास वहीं पे चिपका हुआ रह जाता है और हमारी डिस्प्ले छूट जाती है, वैक्यूम उसमें छूट जाता है। और एक बार वैक्यूम जब छूट जाता है तो उसमें फिर दोबारा वैक्यूम बनता नहीं है और फिर आपका आधा ग्लास निकलता है और आधा ग्लास डिस्प्ले पे चिपका हुआ रह जाता है। या फिर वैक्यूम का डिस्प्ले को निकालना रिस्की हो जाता है। तो इसलिए मेरी आप सभी से सलाह है कि जब भी आप ग्लास को निकालें, निकालने से पहले उस पे टेप जो है प्रॉपर तरीके से लगाएं, पूरे डिस्प्ले पे आप लगा दें, जिससे कि जब आप कटिंग करें तो किसी तरह कोई नुकसान ना हो, डिस्प्ले वैक्यूम से छूटे ना, उसमें ग्लास रह ना जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और टेपिंग ऐसे लगाएं कि आपका वायर चलाते समय उसमें फंसे ना। तो साइडों से जो होता है आप उसे काट सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल से बताऊं, कोई भी चीज़ स्किप ना करूं। इसे कम से कम आपने 3 मिनट तक गर्म करना है। जब डिस्प्ले प्रॉपर गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, तभी हमने इसे निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करना है।
तो आप इस वीडियो को मैं यही कहूँगा पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, बिल्कुल रियल वर्क है ये, कहीं से इसमें कोई कट नहीं है। ये देखिए मोटो का जो डिस्प्ले होता है इसके साइड में एक टेपिंग होती है, कंपनी डिस्प्ले को उस टेप से चिपका रखा है, ब्लैक कलर की टेपिंग होती है। तो हमें डिस्प्ले रिमूवल जो ग्लू होता है साइडों में लगाना है। और आप किसी भी चीज़ से ज़्यादा बेटर रहता है कि आप जो सेविंग ब्लेड होता है उसका यूज़ करें, और उसको यूज़ करते हुए साइडों में लिक्विड डाल के और उसको साइडों से कट करें आप। उससे क्या होता है कि आपका टेप कट जाता है और डिस्प्ले थोड़ी सी हमारी लूज़ हो जाती है। जैसे अभी भी देख रहे हैं कट कर रहा हूँ मैं साइडों से ब्लेड लगा के। तो आप जब भी आप देखेंगे नज़दीक से तो उसमें एक ब्लैक कलर की टेपिंग होती है जो कंपनी ने इसे वाटर प्रूफ करने के लिए बना रखा है, और उसी से डिस्प्ले को चिपका रखा है। हमने उसी टेपिंग को काटना है, उस टेपिंग के कटते ही डिस्प्ले हमारी इजीली निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर आपसे कहूँगा कि बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें। और हाँ, एक बात, अगर आप देहरादून के आसपास ही रहते हैं और अगर आप अपना फ़ोन रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप हमारे शॉप पर भी विजिट कर सकते हैं। मेरे शॉप का एड्रेस है सुरजीत मोबाइल एंड लैपटॉप केयर, कैपरी ट्रेड सेंटर, शॉप नंबर 30, चकराता रोड, देहरादून। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997685135। एक बार और आपसे कहूँगा मैं, अभी तो साइडों से फ्रेम कटिंग कर रहा हूँ मैं, ये तो ऐसे ही इसमें थोड़ा टाइम लगता है। आप लिक्विड डालते रहिए और ब्लेड से उसे काटते रहिए ताकि वो रबड़ हमारा लूज़ हो जाए। और आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप सबसे पहले फ़ोन को जब आपके पास आता है तो फ़ोन को आप हीट करके बैक पैनल को ओपन करें। अब आराम से उसे हीट कीजिए, बैक पैनल को ओपन कीजिए और ओपन करते समय ध्यान रखिए कि बैक पैनल आपका टूट ना जाए, इसलिए हल्के प्रेशर से बहुत आराम से उसको निकालिए आप उसको। फिर जब फ़ोन ओपन हो जाता है तो सारे फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके, बैटरी को डिस्कनेक्ट करके आराम से खोलिए। और एक और सलाह होगी मेरा कि जब आप उसके स्क्रू को खोलते हैं तो स्क्रू को एक जगह रखिए, आप ऐसे फैला के मत रखिए। आप कोई मैग्नेट की चीज़ रख लीजिए जिसमें आप सारे स्क्रू को आप चिपका सकें, ताकि स्क्रू लगाते समय सारा स्क्रू मिल जाता है। हमारे टेक्नीशियंस के साथ यही दिक्कत होती है कि खोल तो सारे देते हैं, स्क्रू फैल जाता है, पैक करते समय एक आधे स्क्रू खो जाता है। तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ, आप भी ऐसा कीजिए कि स्क्रू को किसी मैग्नेट में चिपका के रखिए आप। इस स्टेप पर बिगनर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, लेकिन अक्सर हम यही मिस्टेक कर देते हैं। और जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, जब हम डिस्प्ले को अनफ्रेम करने लगते हैं, तो इसके लिए हम हॉट प्लेट तो आपको बता ही दिया कि मैंने गर्म करके रखना है। और आप अपने पास सारा टूल्स पहले से तैयार कर रखिए ताकि आप बार बार परेशान ना हो। और इस अनफ्रेम करने के लिए आपको कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी। देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी जल्दीबाजी की तो आपकी डिस्प्ले टूट जाएगी। इसलिए ये बिल्कुल पेशेंस का काम है, इसे आराम से कीजिए आप, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मेरा एक हर किसी को सुझाव रहता है कि वर्क सक्सेस होना चाहिए, चाहे 3 मिनट की जगह 30 मिनट लग जाए, 5 मिनट की जगह 50 मिनट लग जाए, लेकिन काम पूरा होना चाहिए। हमने काम को जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ख़राब कर दिया, क्या फ़ायदा उसका, डिस्प्ले भी ख़राब हो जाएगी, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इस पे आप बहुत ध्यान से आराम से डिस्प्ले को निकालिए, यहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं है। OCA पेपर लीजिए, जब आपका डिस्प्ले लूज़ हो जाएगा तो आप डिस्प्ले के साइड से कहीं से लगाइए। और हाँ, एक और सलाह रहेगा आपको मेरे पास कि जब भी आपके पास कोई फ़ोन आता है ग्लास चेंज करने के लिए, तो उसके टच को आप प्रॉपर तरीके से चला के चेक कीजिए, टच प्रॉपर चल रहा है नहीं चल रहा है। कभी-कभी क्या होता है, हम जल्दीबाजी में लेते हैं, थोड़ा-मोड़ा चेक करते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। जब डिस्प्ले चेंज कर दिया, कस्टमर ने चेक किया, कहता है भई यहाँ से नहीं चल रहा, यहाँ से नहीं चल रहा। क्योंकि कस्टमर को नहीं पता, उसको शायद पहले भी दिक्कत होगी तो बताएगा नहीं, कभी कस्टमर बताता भी नहीं है क्योंकि उसे पता भी नहीं होता है। वो तो सोचता है कि मेरी पूरी डिस्प्ले ही चेंज हो रही है। तो इसलिए आप इसको ज़रूर चेक करें। और देखिए OC पेपर को साइडों से जब हल्की सी डिस्प्ले लूज़ हो जाए तो उसे साइड से लगाना है आपने, और इतना आराम से लगाना कि डिस्प्ले और फ्रेम के बीच में आपका OCA पेपर जाए। अगर OCA पेपर डिस्प्ले के अंदर घुस गया तो डिस्प्ले हमारी ख़त्म, ख़राब। तो ये सबसे सावधानी का समय होता है।
जब हम OCA पेपर को डिस्प्ले के अंदर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे गलती हुई, चूक हुआ तो फ़ोन ख़त्म आपका। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत आराम से करना है आपने इस काम को। जैसे आप देख चुके हैं कि इसमें OCA पेपर अंदर चला गया है। उसके बाद आप उसमें हल्का-हल्का सा लिक्विड डालते रहिए और आपने इस पे ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत आराम-आराम से आपने इसे कट करना है। जब भी लगता है कि टाइट चल रहा है, तो थोड़ा-सा आप इसमें लिक्विड डालिए, वो सॉफ्ट हो जाएगा और फिर आप उसको कट कीजिए। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, आपने इसे खींचना नहीं है, कट करना आराम-आराम से। आप जैसा देखते हैं बहुत प्यार-प्यार से ऊपर की साइड ग्लास टूटा हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा है उसे साथ के साथ बाहर भी निकाल सकते हैं ताकि वो डिस्प्ले के अंदर ना जाए। और एक और बात आपसे कहूँगा मैं, जब आपके पास डिस्प्ले चेंज करने के लिए आता है, तो कभी-कभी कस्टमर फ़ोन को डार्क मोड में रखता है, तो आप उसको डार्क मोड को हटाइए। कस्टमर से पासवर्ड पूछ के उसको डार्क मोड को हटाइए और फिर नॉर्मल डिस्प्ले को चेक कीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि हमारे फ़ोन में ब्लैक स्पॉट होता है, जो कि डार्क मोड में दिखाई नहीं देता है। कस्टमर आया, उसने हमारे को डार्क मोड में दिया, हमने चेक किया, टच टूच प्रॉपर चल रहा है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ब्लैक स्पॉट दिखाई नहीं देगा। और आप जब ग्लास चेंज कर देंगे, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा कि हुआ क्या। कस्टमर तो उसके बाद हटा के सब कुछ चेक करेगा। कस्टमर तो बड़ा होशियार होता है, बाद में सब कुछ चेक करता है, तो क्या कभी ये तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। या कभी-कभी ब्लैक स्पॉट होता है, आपने उसी पे ग्लास चेंज करना स्टार्ट कर दिया, तो ब्लैक स्पॉट फैल भी जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि जब भी आपके कस्टमर ग्लास चेंज करने के लिए आता है, तो डिस्प्ले को प्रॉपर चेक कीजिए, कलर प्रॉपर चेक कीजिए, टच को प्रॉपर चला के चेक कीजिए। कोड है तो टच का कोड डाल के आप चेक कीजिए, कोड नहीं है तो किसी भी एक आइकन को अपने फिंगर से प्रेस करके और उसको पूरे स्क्रीन पर चारों तरफ घुमाइए। अगर कहीं रुकता है, मतलब टच वहाँ पे गड़बड़ है, आप कस्टमर को पहले ही बता दीजिए। इस चीज़ का बिगिनर जो लोग हैं विशेष ध्यान रखें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हों, लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो आप इस वीडियोज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि औरों को भी इससे हेल्प मिल सके और मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आए और मुझे भी हौसला मिले कि मैं और आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाने में तो टाइम लगता ही हर चीज़ में। आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप देखिए डिस्प्ले जो है दोनों साइड से चिपकी हुई होती है, तो पहले हम एक साइड से हल्का-हल्का सा कटिंग। अब एक चीज़ और ध्यान रखना आपने, OCA पेपर को बहुत ज़्यादा अंदर इंसर्ट नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा-सा अंदर इंसर्ट करना है ताकि डिस्प्ले का कोई पत्ता वगैरह ना कट जाए। आप देख सकते हैं और मैं इसको बिल्कुल आराम-आराम से कटिंग कर रहा हूँ। मैं इसे नीचे की तरफ प्रेस करके खींच नहीं रहा, जिसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो आपने भी कटिंग करना है, इसको खींचना नहीं है। और जहाँ पे भी आपका OCA पेपर रुकता है, वहीं पे थोड़ा-सा लिक्विड डाल देना है ताकि वो ईज़िली स्मूथ हो सके। और यहाँ पे कॉर्नर काटना है, कॉर्नर के ज़्यादा अंदर नहीं लेके जाना, सिर्फ कॉर्नर तक ही काटना। और नीचे लेंस होता है, लेंस का बहुत विशेष ध्यान रखना। और उसका डिस्प्ले आपकी देखिए आराम से उठ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। आप देखेंगे डिस्प्ले सिर्फ साइडों-साइडों से चिपकी हुई होती है, मोटो S50 नहीं होती, बीच में डिस्प्ले नहीं चिपका हुआ था। देखिए बीच में कोई ग्लू नहीं लगा हुआ है, ये काला टेप से चिपका हुआ था। ये देखिए आप, काला टेप था, इससे चिपका हुआ था। और जब जो मैंने दिखाया अभी आपको, यहीं पे OCA लगाते समय ध्यान रखना कि वो डिस्प्ले के अंदर ना घुस जाए। अब हमारी डिस्प्ले अनफ्रेम हो चुकी है प्रॉपर तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब हम टेम्परेचर को कम कर लेते हैं। हम पहले 120 पे हमने किया था, अब डिस्प्ले पे हमने कटिंग करनी है तो उसका टेम्परेचर कम कर लेंगे 90-95 के आसपास, जैसे आपको ठीक लगता है आपके एरिया के हिसाब से। और ये साइडों में जो ग्लू होता है उसको हम पहले हटा लेंगे। रबड़ होता है, रबड़ में ना, रबड़ ब्लैक रबड़ से चिपका होता है वाटर प्रूफिंग के लिए और चिपकाने के लिए भी। तो इस रबड़ को हम आराम से ब्लेड से या किसी भी चीज़ से आराम आराम से पहले बाहर निकाल लेंगे। अगर हम इसको बाहर नहीं निकालते हैं और ऐसे ही हम कटिंग करना स्टार्ट कर दिया अगर हमने, तो हमारे डिस्प्ले का पोलराइजर कटने का रिस्क रहता है, क्योंकि वायर हमारा हल्का सा ऊपर चलता है। तो इसलिए जहाँ से आपने वायर लगाना है, वहाँ से
टेपिंग को आराम आराम से पहले निकाल लीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप नुकसान कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि काम सक्सेस होना ज़रूरी है, टाइम चाहे जितना भी लग जाए हमारा। सबसे पहला काम होता है हमारे डिस्प्ले को सेफली तरीके से, हम आपको वो प्रोसेस बताएंगे इसमें जो सेफ़ हो। टाइम से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ग्लास करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वायर आप 0.28 या 0.3 यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और मेन हमारा जो वायर इंसर्ट करने का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से इंसर्ट करते हैं। अगर इंसर्ट करते समय गलती हो गई तो या तो डिस्प्ले ख़राब हो गया, पोलराइजर कट जाएगा। तो नीचे से टेप को पूरा साफ़ करेंगे, ग्लास को पूरा क्लीन करेंगे और वायर को ग्लास पे रख के नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। हवा में नहीं झुलाएंगे, नीचे की तरफ प्रेस करके आराम आराम से इंसर्ट करेंगे। जैसे आप वायर इंसर्ट करेंगे आपको महसूस हो जाएगा। अगर वायर आपका डिस्प्ले और ग्लास के बीच में इंसर्ट होगा तो वायर बहुत स्मूथ चलेगा, लेकिन अगर आपका वायर पोलराइजर को कट करेगा तो वायर आपका हार्ड हो जाता है, स्मूथ नहीं चलता है। तो आप इसको थोड़ा सा भी अगर गलती हो भी जाती है तो फीलिंग से समझ जाएंगे क्या हो रहा है, तो फिर इधर साइड से छोड़ के दूसरे साइड से कट करना स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पोलराइजर में निशान आएगा लेकिन डिस्प्ले आपकी फिर बच जाएगी। लेकिन अगर आपने इस चीज़ को महसूस नहीं हुआ कि आपका वायर कहाँ जा रहा है और आपने कर दी जल्दीबाजी तो डिस्प्ले आपकी गई। ये देखिए, इसका ग्लास बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, साइडों साइडों से भी टूटा हुआ है। तो हमारा क्या होता है कि जहाँ से ग्लास टूटा होगा वहाँ पे वायर फंसता है। जब जब हमारा वायर फंसे उस पर विशेष ध्यान रखना होता है हमारे को। अभी इधर से फंस गया, मैं इसकी दूसरी तरफ से कटूँगा, दूसरी तरफ से काट के ग्लास को कट करूँगा और जहाँ पे फंस रहा था उसको दूसरी तरीके से आगे निकालने की कोशिश करूँगा। मतलब ये छोटी छोटी सावधानियाँ आपको बरतनी पड़ेगी अगर आपको नुकसान से बचना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्प्ले बिल्कुल ईजी तरीके से बहुत स्मूथली बिना किसी नुकसान के निकल जाए तो कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत आराम आराम से कीजिए। जल्दीबाजी का कोई ग्लास चेंज करना कोई जल्दीबाजी का काम नहीं होता, थोड़ी सी गलती आपको पूरा नुकसान दे देगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी, मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें। देखिए वहाँ से क्या था, मैंने आपने नोटिस किया होगा कि मैंने नीचे टेप नहीं लगाया था। तो कटिंग करने के बाद जैसे ही वो ग्लास लूज़ हुआ, वो ग्लास का टुकड़ा बाहर निकल गया यहाँ से। लेकिन नीचे छोटा सा टुकड़ा था इसलिए मैंने इसे ऐसा किया, अगर पूरा होता तो मैं पूरा उसे टेप लगाता। लेकिन अब देखो यहाँ से क्या होता है कि अगर हमारा डिस्प्ले का वैक्यूम छूट जाता तो बस अब हमारे लिए आफत का काम हो जाता है फिर ग्लास को कट करना। क्योंकि फिर जब तक डिस्प्ले वैक्यूम नहीं बनाएगा, नीचे चिपक पकड़ नहीं बनाएगा, हमारे ग्लास काटने में आफत का काम हो जाता है, डिस्प्ले डैमेज होने का ज़्यादा रिस्क हो जाता है। जैसा भी ये देखा आपने, टुकड़ा निकल गया था ना, तो वैसे ही अगर हम टेप नहीं मारेंगे तो यही स्थिति होती है। मैंने आपको जो बात बताई, इस चीज़ को हम आपको प्रैक्टिकली दिखा सकें इसलिए मैंने ऊपर लगाया और नीचे नहीं लगाया था। तो देखिए साइडों साइडों से आप देख रहे होंगे जब हम कटिंग कर रहे हैं तो छोटे छोटे से टुकड़े निकल रहे हैं। अगर मैंने इस पे पहले ही पूरे डिस्प्ले को टेपिंग कर दिया होता तो ये टुकड़े नहीं निकलते, हमारे को परेशानी नहीं होती और ऐसे वायर भी हमारा इतना ज़्यादा नहीं फंसता। तो ये जो टुकड़े हम वायर को अंदर बाहर करते हैं तो हमारे वायर के साथ छोटा सा कोई भी टुकड़ा अंदर चला जाएगा और डिस्प्ले के पूरे डिस्प्ले में स्क्रैच मार देगा। और कस्टमर जिससे आप पैसा लेना चाहते हैं उसको पैसे देने में दुख होगा और आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आप डिस्प्ले को पूरी तरीके से टेपिंग कीजिए जब भी आप ग्लास को कट करते हैं। ये चीज़ें आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, जो हमने पहले गलतियाँ करी हुई हैं, जो हमें लगता है कि यहाँ पर जाके हम फंसे हैं, उस चीज़ को आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को ना करें और आपसे कोई गलती ना हो जाए, आपका कोई नुकसान ना हो जाए। अब हमने तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, कोई गलती हो जाती है तो मुझे कैसे संभालना है हम पकड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे
मैं वायर को अंदर बाहर नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, अब पूरी डिस्प्ले कट गई और डिस्प्ले अपने आप ही छोड़ दिया। कुछ टुकड़ा हमारा ग्लास का यहाँ पे फंस गया। क्यों? क्योंकि पहले ही वो वैक्यूम छोड़ दिया उसने। तो यही हम टेप ना लगाते हैं तो यही नुकसान होता है कि वैक्यूम छोड़ देता है और हमारी डिस्प्ले, आधी डिस्प्ले पे ग्लास चिपक के रह जाता है। खैर कोई नहीं, छोटा सा टुकड़ा है। आप यहाँ पे किसी की हेल्प लेके डिस्प्ले को हल्का से किसी से पकड़वा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम नहीं बनाएगा ये। अब ये कालू महाराज हैं हमारे, इनसे मैंने डिस्प्ले को बोला, इन्होंने पकड़ लिया है। वैसे तो इनका बिस्ट जी हैं ये, लेकिन अपने आप को कालू खिलाना पसंद करते हैं। ये देखिए डिस्प्ले, एक जो छोटा सा टुकड़ा था उसको हमने काट के निकाल दिया। अब डिस्प्ले हमारी प्रॉपर निकल गई, इसमें कोई इशू नहीं है। जो ग्लास का टुकड़ा ऊपर चिपका हुआ है उसको हम आराम आराम से निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा चिपका हुआ है तो आप वापस इसमें कोई भी ग्लू डाल के हल्का सा डिस्प्ले गर्म करेंगे तो वो निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी आप निकालें फिर डिस्प्ले को, छोटे छोटे से टुकड़े ग्लास के चिपके होते हैं, आप उसको निकाल लीजिए। नहीं चिपका होता है तो आप उसे वापस हल्का सा वायर लगा के निकाल लीजिए, या कोई ग्लू है तो ग्लू डाल के निकाल लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसको क्लीन करना है, तो ऐसे डिस्प्ले को क्लीन करते समय एक चीज़ ध्यान रखिए, हम पहले ही इसमें कोई भी लिक्विड नहीं डालेंगे। पहले इसके ऊपर का जितना मोटा मोटा ग्लू है हम सबको पहले निकाल लेंगे मोटर से। हम एकदम से शुरू में इसमें कोई ग्लू नहीं डालेंगे। और ग्लू को निकालते समय ये भी देखना है मोटर कैसे चल रहा है। ये जो मोटर होते हैं लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से रोटेट करते हैं, तो जिधर की तरफ से आपका हाथ चले मोटर उसका अपोजिट साइड में घूमना चाहिए। जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ तो मेरा मोटर ऊपर की तरफ घूम रहा है। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो मोटर मेरा नीचे की तरफ घूमेगा। तो मतलब जिधर की तरफ हम हाथ का फोर्स लगा के ग्लू को कट कर रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। मोटर हमारा हमेशा उल्टे साइड में चलेगा, सेम साइड में नहीं चलाएंगे। अगर हम सेम साइड में चलाएंगे तो डिस्प्ले हमारी घूम के हमारा मोटर डिस्प्ले के अंदर घुस जाता है, डिस्प्ले को डैमेज कर देता है। तो शुरू शुरू में हमसे ये गलतियाँ होती हैं कि डिस्प्ले का ग्लू साफ़ करते समय हमारा मोटर किधर की तरफ चल रहा है हमारे को पता ही नहीं लगता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि जिधर भी आपका हाथ का प्रेशर रहेगा, अगर ऊपर से नीचे रहेगा तो मोटर आपका अपोजिट साइड में ही चलेगा। और जब हम कहीं भी साफ़ करें तो कोई दिक्कत नहीं, जब लेंस के पास साफ़ करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होता है। देखिए ऊपर की साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप कर लीजिए। ये कैमरे की साइड से आराम आराम से पूरा साफ़ कर लेंगे मुझे। ऊपर से हमने साफ़ कर लिया, साइडों से मतलब इसको बहुत आराम से साफ़ करेंगे। मेरा प्रयास है, इसलिए मैंने कहा कि मैं इस वीडियो में कोई कट नहीं है, पूरा अनकट वीडियो आपको दिखा रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो। इसीलिए है कि आप वीडियो को बिना कट करे सीखें। बीच बीच में जो टिप्स बता रहा हूँ उसका आप ध्यान रखें, कभी भी आपकी डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी। मोटर को चलाने के लिए पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप कोई भी काम करें बिल्कुल कस्टमर के फ़ोन पे ना करें। आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आप किसी ख़राब डिस्प्ले पे पहले प्रैक्टिस करें। जब प्रॉपर तरीके से आपका हैंड सेट हो जाए, पूरी प्रैक्टिस हो जाए, तो ही आप किसी काम को करें। कस्टमर पे काम करेंगे, कस्टमर का डिस्प्ले ख़राब होगी, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, कस्टमर आपका आपसे टूट जाएगा, वो दोबारा फिर आपके पास नहीं आएगा। वो आपने उसे रिस्क दे दिया है तो भी अगर उसकी डिस्प्ले ख़राब होती है तो भी वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। वो सोचता है, उसका एक बार आपसे विश्वास उड़ जाता है। तो कभी भी आप काम करें पहले ख़राब डिस्प्ले पे काम करें, कभी भी कस्टमर के डिस्प्ले पे डायरेक्ट प्रैक्टिस ना करें। और फिर एक बार कहूँगा कि अगर आप देहरादून हैं या देहरादून के आसपास से हैं और अगर आपको अपने फ़ोन का ग्लास चेंज कराना हो या कुछ भी कराना हो तो आप हमारे शॉप पर विजिट कर सकते हैं। वैसे तो हम रिपेयरिंग के एक्सपर्ट हैं, अपने बारे में क्या ही बताएं, लेकिन फिर भी
हम आईफ़ोन स्पेशलिस्ट हैं, अगर आईफ़ोन से रिलेटेड आपका कोई भी काम हो तो आप हमारे शॉप पे 100% आ सकते हैं, आपको 100% सोल्यूशन मिलेगा। डिस्प्ले चेंज करना हो, हार्डवेयर हो, ग्लास चेंज करना हो, बैक ग्लास चेंज करना हो, फ्रंट ग्लास चेंज करना हो, आप हमारे शॉप पे विजिट कीजिए रिपेयरिंग के लिए। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, ये भी हम कहाँ हैं, लेंस के पास हैं, मतलब ये हमारे फ़ोन का हार्ट है। यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कुछ भी होगा तो आपकी डिस्प्ले डैमेज और पूरी डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाएगी। और कहीं कुछ हो जाए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी डिस्प्ले बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यहाँ पे मोटर आप प्रॉपर देखिए कि मोटर आपका कैसे चल रहा है, लेफ़्ट राइट का ऊपर नीचे का ध्यान रखिए आप, और बिल्कुल आराम आराम से यहाँ पे क्लीन कीजिए। यहाँ पे आपका अगर फिंगर से भी डिस्प्ले दब जाती है तो भी लाइनिंग आ जाएगी। तो लेंस को थोड़ा सा बाहर निकाल के मोटर को हल्का सा टेढ़ा करके आप आराम आराम से इसको, अगर आप जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो कोई गलती नहीं होने वाली है। जब भी डिस्प्ले ख़राब होती है हमारी गलती से ही ख़राब होती है। आप देखिए कोई दिक्कत नहीं, पूरा डिस्प्ले मोटा ग्लू जो है हमारा पूर्ण रूप से साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। देख सकते हैं आप, जो भी कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा बचा है आप उसे मोटर से ही घुमा दीजिए ताकि वो टूट जाए। और आप अब कोई भी ग्लू क्लियर यूज़ कर सकते हैं, आप वॉलपेपर यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी आपके पास हो उसको डिस्प्ले को आप कीजिए, जो भी छोटा छोटा सा चीज़ें है वो पूरा साफ़ हो जाएगा और पूरी डिस्प्ले आपकी क्लीन हो जाएगी। डिस्प्ले क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब किसी भी काम को प्रोफेशनल तरीके से करने के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर सफाई नहीं है तो हमारा काम पूरा नहीं होता है, तो सफाई मस्ट है। आप सफाई देखिए, अब देखिए जैसे आप देख पा रहे छोटे छोटे चीज़ों जो बचे उसको हम प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद हम जब ग्लास लगाएंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पंचिंग बहुत ज़रूरी है, अगर पंचिंग सही से नहीं हुई, अलाइनमेंट सही नहीं हुआ तो भी हमारा सारा वर्क बेकार हो जाता है। अलाइनमेंट सही नहीं हुआ, ग्लास टेढ़ा मेढ़ा लग गया तो लो जी सब खत्म, फिर से सारा काम ग्लास काटना क्लीन करना सारा काम हो जाता है। इसलिए अलाइनमेंट का ज़रूर ध्यान रखें आप, अलाइनमेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्लीन करने के बाद अलाइनमेंट भी उतना इम्पोर्टेंट जितना कि कटिंग करना इम्पोर्टेंट था। डिस्प्ले को प्रॉपर क्लीन कीजिए। अगर इस पर जैसे छोटे छोटे हम सोचते हैं कुछ नहीं होता छोड़ देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रॉपर क्लीन नहीं करते तो वहाँ पे जो हम ग्लास पंच करते हैं वहाँ से बबल आने का चांस होता है। तो अगर आपने प्रॉपर काम अच्छा कर लिया है, थोड़ा सा आलकस दिखा दिया और ग्लास पंच किया उसमें बबल आ गया तो एक कस्टमर पैसे देते समय भी हेजिटेट करता है। वो कस्टमर की तो बात की बात है, आपको खुद को मन में अच्छा नहीं लगता कि अब सोचना ऐसा क्या हो गया। और लेंस के नीचे बहुत आराम आराम से साफ़ कीजिए, हम अक्सर डर के मारे लेंस के नीचे साफ़ नहीं करते और छोड़ देते हैं, इसी वजह से नीचे से बबल आ जाता है। तो ग्लू को पूरा साफ़ करना ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ग्लू को पूरा साफ़ करें, इसमें किसी तरीके की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, पूरा क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेम जिस पे आप डिस्प्ले बैठाएंगे, सीधी सी बात है, वही क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या था आप देखेंगे टेपिंग लगा हुआ था तो हमने उस सारी टेपिंग को हटाना। ये देखिए मेरे हाथ में ग्लास का टुकड़ा लग गया है, उससे छोटा सा टुकड़ा होगा वो लग गया, तो इसका भी ध्यान रखें। आप कोई ग्लव्स पहन सकते हैं आप, सावधानी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मार्केट से ग्लास लेके आते हैं तो उसको एक और भी आप काम कीजिएगा कि पहले फ्रेम के ऊपर रख के पहले ही चेक कर लीजिएगा। कभी कभी ग्लास मॉडल तो लिखा होता है लेकिन छोटा बड़ा हो जाता है, तो उसको पहले ही फ्रेम के ऊपर रख के चेक कर लीजिए ग्लास का साइज़ आपका ठीक है या नहीं है। पता चला बिल्कुल भी माइनर फ़र्क रहेगा, आपने ग्लास चिपका दिया तो नीचे से बॉर्डर दिखने लगता है या ऊपर से बॉर्डर दिखने लगता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। मतलब ये बातें वो बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली है, जो हमने महसूस किया है, जो हम फेस करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कभी आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, आप कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे। हम सारा काम करने के बाद वही काम फिर दोबारा करना पड़ जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप अपने
प्रैक्टिस में अभी से लेके आए। अब चलो हमने जैसे ग्लास काट लिया, ग्लास काट के चिपका दिया, वो पता चला कि डिस्प्ले ख़राब हो गई, तो ग्लास में नुकसान हो जाता है। तो एक बार हम पहले डिस्प्ले को कटिंग करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, एक बार डिस्प्ले को आप फिट करके तो प्रॉपर तरीके से चेक कर लीजिए डिस्प्ले हमारी प्रॉपर वर्किंग है या नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, चल तो नहीं रही है, कोई डॉट तो नहीं आ गया, ब्लैंक तो नहीं हो गई। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो एक नुकसान तो आपका हो ही गया कि चलो डिस्प्ले ख़राब हो गई, साथ में आपका ग्लास का नुकसान भी हो जाएगा। तो जब भी आप ऐसा कटिंग कर लेते हैं तो कटिंग करने के बाद एक बार आप उसको प्रॉपर चेक कर लें कि डिस्प्ले सही है, उसके बाद ही पंचिंग करें। तो ये है। फिर आपको ऐसे ही फिर कहूँगा, आपको और किसी चीज़ की कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ, इस मॉडल का मुझे कोई वीडियो चाहिए, चाहे रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, ग्लास चेंज से रिलेटेड हो, किसी फॉल्ट से रिलेटेड हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, कोई भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस टॉपिक पे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरा प्रयास रहेगा कि उस पर आपको वीडियो डिटेल में बना के दूंगा। डिटेल में बनाने का मतलब ये है कि ए टू जेड सब कुछ, कोई भी चीज़ हाइड नहीं होगा। जैसे आप देख रहे हैं इस वीडियो में कोई भी चीज़ हाइड नहीं करी है, मैं आपसे पूरी बात कर रहा हूँ। ये करीब 40 मिनट का वीडियो है, 40 मिनट में मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ है, आपको कुछ भी चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा या उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और फिर आपसे कहूँगा, जैसे मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे को लाइक और सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बना सकूँ डिटेल में। इसके पहले मैंने सैमसंग A73 का वीडियो बनाया था, जो मैंने डाल रखा है, वो तो बहुत शॉर्ट में बनाया था। वो भी पेपर डिस्प्ले है, उसमें इन फ्रेम डिस्प्ले कैसे पंच करते हैं वो मैंने दिखाया था। देखिए हमारी डिस्प्ले बिल्कुल सही है, कहीं से कोई लाइन नहीं है, कोई डॉट नहीं है, प्रॉपर वर्किंग डिस्प्ले है, टच वगैरह प्रॉपर चल रही है। तो ऐसे ही आप डिस्प्ले को प्रॉपर एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसे पंच कीजिएगा। ग्लास चेंज करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद एक बार आप डिस्प्ले को चेक ज़रूर कर लीजिए। ये मेरा आपसे व्यक्तिगत सलाह है। ये छोटी छोटी टिप्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना होता है, तो इसी से हम अपने अपने नुकसान को बचा सकते हैं। जब मैट पे रखेंगे तो देखिए लेंस को थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखना है, बिल्कुल बीचों बीच में नहीं रखना। हल्का सा जो लेंस वाला एरिया है वो उसको बचा कर रखना होता है हमारे को। मतलब ये पेपर डिस्प्ले होती है, इसे मोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, बिल्कुल पेपर की कागज़ की जैसी होती है डिस्प्ले ये। वैसे डिस्प्ले ख़राब नहीं होती है, जब भी डिस्प्ले ख़राब होगी हमारी गलती से ही ख़राब होगी, ये बैंड हो जाएगी तो भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन इसके नीचे का जो पार्ट है वही इसका लेंस है, उस पर अगर आपका हाथ लग गया, उसका कहीं से भी उस पर पेपर पड़ गया, प्रेशर पड़ गया, तो डिस्प्ले ख़राब हो जाएगी आपकी। तो उस नीचे वाले पार्ट का हमेशा केयर करें, उसका ध्यान रखें। आप ऊपर तो कितनी भी तेज़ी में हाथ कर कुछ भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब आप लेंस की तरफ, नीचे की तरफ जाएं तो हाथ को आराम आराम से हिलाएं, काम करें और साफ करें। आप देख सकते हैं डिस्प्ले हमारी बिल्कुल क्लीन हो गई है, चमक रही है क्रिस्टल की तरह। ग्लास है, ग्लास को फ्रेम पे पहले चेक कर लीजिए, जैसा मैंने बताया था, कोई गलती ना हो जाए, प्रॉपर फिट लग रहा है कि फिट है, तो ही आप ग्लास को चेक कीजिए, लगाइए। और अलाइनमेंट का विशेष ध्यान रखिए, अलाइनमेंट करते समय डिस्प्ले को, जो कैमरे का लेंस है और ग्लास का जो नोज कट है उस पर मिलाइए, तो पहले से रख के देख लीजिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। अगर ग्लास गड़बड़ हुआ, ये देखिए डिस्प्ले बिल्कुल सही बैठ रही है, ग्लास बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो ही आप लगाइए। इसलिए मैं अलाइनमेंट और साइज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, बिल्कुल माइनर से साइज़ में फ़र्क होता है, हम शॉप से लेकर आते हैं, उसमें लिखा होता है सेम मॉडल, क्योंकि यूनिवर्सल ग्लास में मिलते हैं, बहुत सारे मॉडलों में लगते हैं, तो फंस जाता है मामला वहाँ पर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें आप। पहले से चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। डिस्प्ले को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए, कोई भी डस्ट नहीं आनी चाहिए,
अगर थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल रह गया तो पूरी मेहनत ख़राब, मज़ा ही नहीं आएगा। ओसीए को निकालने के बाद अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, तो कैमरे के कट को ग्लास के कट से मिलाइए आप। अगर आपने इस कट को प्रॉपर अलाइन कर लिया तो पूरी डिस्प्ले आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगी। और मिलाने के बाद हल्का सा वहाँ से प्रेस कर दीजिए ताकि डिस्प्ले हिले ना। अब ऊपर से चिपक गई है, नीचे से ध्यान रखें आप, आराम आराम से उसे रखिए। एक बार दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रखने के बाद उसे साइडों से ध्यान रखते हुए उसे चिपका दीजिए। एक बार जब डिस्प्ले चिपक जाती है फिर नहीं हिलती है, लेकिन शुरू में अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। हल्का सा बीच में पंच कर दीजिए, देखिए अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो गई है। अब इसको हम पंच कर देते हैं। पंच करते समय डिस्प्ले को थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखिएगा, लेंस को, ये देखिए मैट से थोड़ा सा बाहर निकाल कर रखना है ताकि पंच करते समय डिस्प्ले दबे ना। अगर बाहर निकाल कर रखेंगे इसमें लाइनिंग नहीं आएगी, कभी कभी पंच करते समय लाइनिंग आ जाती है, उसका वजह यही रहता है। जब इसके प्रेसिंग के बाद हमारी डिस्प्ले वेरी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस है व्यूअर्स के लिए। ग्लास लेमिनेशन करते समय टेम्परेचर, प्रेशर और टाइमिंग पर कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप हमेशा इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ही रखें। डिफ़ॉल्ट सेटिंग से ही शुरुआत करें जब तक कि आपको एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। फ्रेम को साइडों में जो ग्लू लगा होता है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लीजिए आप, ताकि जब आप डिस्प्ले फिट करेंगे तो डिस्प्ले आपकी प्रॉपर फिट हो जाए। अगर हम फ्रेम को क्लीन नहीं करेंगे तो डिस्प्ले हमारी हल्की सी कहीं से उठी हुई रहेगी, कस्टमर को अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा चीज़, अगर हमारी डिस्प्ले प्रॉपर फिट नहीं होती है तो सेंसर भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, फिंगरप्रिंट में इशू आता है। फिंगरप्रिंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है क्योंकि वो उसकी अलाइनमेंट रहती है, वो अलाइनमेंट सही नहीं होगा, सही जगह से नहीं बैठेगा तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो जितना डिस्प्ले की क्लीनिंग इम्पोर्टेंट है उतना ही क्लीनिंग हमारा फ्रेम का इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेम के साइडों का ग्लू सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसे आप क्लीन करके रखिए। तो दोस्तों, आपको यह पूरा प्रोसेस कैसा लगा? मोटरोला एज 50 नियो डिस्प्ले ग्लास चेंज करने का विदाउट कट। उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगा होगा। आपको एक बार फिर कहूँगा कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको प्रोसेस कैसा लगा उस पर अपनी सलाह दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर रिपेयरिंग वीडियो सबसे पहले मिल सके। और एक बार फिर कहूँगा, अगर आप देहरादून के आसपास रहते हैं और अपना फ़ोन रिपेयर कराना चाहते हैं तो आप हमारे शॉप पर विजिट कर सकते हैं। सर्वजीत मोबाइल एंड लैपटॉप केयर, कैपरी ट्रेड सेंटर, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 30, चक्रोता रोड, देहरादून। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9997685135। देखिए डिस्प्ले हमारा पंच हो गई है, बिल्कुल नीट एंड क्लियर है, विदाउट किसी बबल का, कोई भी बबल नहीं इस पर। डिस्प्ले हम ऐसी है जैसे बिना बबलर के रख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे 3 मिनट के लिए बबलर में रख देंगे ताकि डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से पंच रहे और आगे भी इसमें कोई एयर गैप ना आए। हमने डिस्प्ले को बबलर से निकाल लिया है। चेक करते हैं डिस्प्ले को। हम सभी टाइप के मोबाइल रिपेयर करते हैं, स्पेशलिस्ट आईफोन का स्पेशलिस्ट हैं हम। साथ ही हमारे यहाँ रिपेयरिंग पर 3 महीने की वारंटी भी मिलती है। तो अगर आप देहरादून के आसपास हैं तो हमारे शॉप पर विजिट कीजिए रिपेयरिंग करने के लिए, हम आपके फ़ोन को ठीक करके देंगे। ये डिस्प्ले हमारी फ्रेम में प्रॉपर तरीके से बैठ गई है, कोई इशू नहीं है, ग्लास बिल्कुल परफेक्ट है, डिस्प्ले में कोई बबल नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है।
बिल्कुल परफेक्ट, जैसे नया फ़ोन होता है बिल्कुल वही फिटिंग मिलेगा आपको। कस्टमर खुश रहेगा तो ही आपके पास आएगा, और आप कस्टमर को अच्छे से काम करके देंगे तो आपके शॉप पर उसका ट्रस्ट बिल्डअप होगा। तो इसलिए आप काम को आराम से कीजिए। वीडियोज़ को आपने पूरा देखा ही होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं देखा होगा तो आप बीच में बहुत सारी चीज़ें स्किप कर देंगे, इसलिए पूरा वीडियो को पूरा देखिए। आप देखिए डिस्प्ले बिल्कुल हमारी परफेक्ट हो चुकी है, कोई इशू नहीं इसमें। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छा लगी होगी तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टच प्रॉपर वर्किंग कर रही है, परफेक्ट है। थैंक यू, थैंक यू।